हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम बात करते हैं दबाव समूह के बारे में। दबाव समूह शब्द है, उसका उद्गम है वो अमेरिका से हुआ था, ठीक है। और दबाव समूह अज्ञात साम्राज्य है, ये बात फाइजर ने कही थी, ठीक है। और बेंटले, उन्होंने 1908 में एक पुस्तक लिखी थी, दी प्रोसेस ऑन गवर्नमेंट पुस्तक, जिसमें उन्होंने दबाव समूह का अध्ययन किया था। दी प्रोसेस ऑफ गवर्नमेंट पुस्तक अर्थ बेंटले की है, जो कि 1908 में लिखी थी, जिसमें उन्होंने दबाव समूह है उनका अध्ययन किया था। देखो, दबाव समूह होता क्या है? ऐसा समूह होता है जो संगठित होकर अपने हित की पूर्ति करे, मतलब खुद की पूर्ति के लिए जो प्रयास करते हैं वो दबाव समूह होते हैं। इनका कार्य राष्ट्रीय हित की बजाय अपने विशेष हित को, मतलब राष्ट्रीय हित की बजाय अपने हित के लिए जो कार्य करे वो दबाव समूह होते हैं। दबाव समूह के मुख्य कार्य देखो, शासन में तानाशाही से जनता की रक्षा करना, अपनी तानाशाही करके, और जो भी शासन है उसके थ्रू जनता की रक्षा करते हैं। सार्वजनिक अधिकारियों पर निगरानी रखते हैं। दबाव समूह का लक्ष्य है अपने हित की पूर्ति करना, ठीक है। भारत में 4 प्रकार के दबाव समूह हैं। देखो, एक तो संस्थानात्मक दबाव समूह है, एक समुदायात्मक दबाव समूह है, एक है असमुदायात्मक, एक प्रदर्शनकारी है। संस्थानात्मक दबाव समूह होता है वो औपचारिक संगठन होता है एक प्रकार, जिसमें निर्णय प्रक्रिया मुख्य अंग होती है इसमें। समुदायात्मक दबाव समूह है वो विशेष हित की पूर्ति के लिए होता है, ठीक है। जिसके अंदर देखो ये समुदायात्मक दबाव समूह जैसे फिक्की, एसोचम, CII, ICC, ये संगठन है जो समुदायात्मक में आते हैं, ठीक है। और इसके अलावा असमुदायात्मक वो होता है जिसमें मतलब ये समूह का संगठन नहीं होते हैं, ठीक है। और ये प्रदर्शनकारी जो प्रदर्शन करते हैं हिंसा वगैरह, ठीक है, वो प्रदर्शनकारी में आता है। देखो, जैसे पूछ सकते हैं कि AITUC यानी ऑल इंडियन ट्रेड यूनियन कांग्रेस, इसकी स्थापना 1920 में हुई थी। इसके अध्यक्ष थे लाला लाजपत राय। ये बहुत ही मोस्ट और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, देखना याद रखना। AITUC ऑल इंडियन ट्रेड यूनियन कांग्रेस 1920 में स्थापना, अध्यक्ष लाला लाजपत राय। डायरेक्ट पूछते हैं कि इनके अध्यक्ष कौन है, लाला लाजपत राय। ऑल इंडियन किसान सभा, जो कि प्राचीन वह सबसे बड़ा किसान समूह है ये, ठीक है, जो कि CPI से संबंधित है, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया। तो देखियो, ये विगत परीक्षा में आए हुए क्वेश्चन है जो दबाव समूह से हैं, मुख्य तौर ध्यान में रखना, ठीक है। दबाव समूह राजनीतिक दलों से इस अर्थ से भिन्न है, वे सत्ता प्राप्ति का प्रयत्न नहीं करते हैं। मतलब दबाव समूह है वो है ना, सत्ता प्राप्ति की इच्छा नहीं रखते हैं, अपने हित की पूर्ति के लिए कार्य करते हैं। राजनीतिक दल है वो सत्ता प्राप्ति के लिए कार्य करते हैं। तो यही पूछ रहा है कि दबाव समूह राजनीतिक दल से भिन्न क्यों है? तो वे सत्ता प्राप्ति का प्रयत्न नहीं करते हैं। सत्ता प्राप्ति का प्रयत्न तो करता है राजनीतिक दल, दबाव समूह है वो अपने हित की पूर्ति के लिए कार्य करता है। कौन सा एक संगठन भारतीय श्रमिक वर्ग का पहला देशव्यापी दबाव समूह है? तो यह भी बताया था, ऑल इंडियन ट्रेड यूनियन कांग्रेस, AITUC, इस जो CPI से संबंधित है। प्रथम अध्यक्ष थे इसके लाला लाजपत राय, ठीक है। और 1920 में इसकी स्थापना हुई थी। कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया से संबंधित है ये, ठीक है। और इसके अलावा शब्द चौथी सत्ता का प्रयोग किसने किया था? प्रेस और समाचार पत्र, ठीक है, किसके लिए होता है, ठीक है। शब्द चौथी सत्ता का प्रयोग किसके लिए होता है? प्रेस और समाचार के लिए, याद रखना ये। इसके अलावा भारत के निम्नलिखित राष्ट्रपतियों में कौन भारत में ट्रेड यूनियन आंदोलन से संबंधित थे? तो ये VV गिरी राष्ट्रपति थे, भारत के जो चौथे राष्ट्रपति बने थे वो ट्रेड यूनियन आंदोलन से संबंधित थे, ठीक है। ये थोड़ा कूट वाला ये ध्यान रखना। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस INTU से संबंधित है, और भारतीय जनता पार्टी है वो BMS। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी AITUC अभी बताया था वो ये भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी जिन्हें मार्क्सवादी बोलते हैं, तो ये इससे हो जाती CITO। इसके अलावा देखो, भारत में असमुदायिक दबाव समूह में नहीं आता है, मतलब वो बताए ना 4 भारत में दबाव समूह, उनमें से एक असमुदायात्मक दबाव समूह, उनमें एक चीज़ नहीं आती है, वो शिवसेना पार्टी नहीं आती, क्योंकि तो राजनीति से संबंधित है। बाकी सिंडिकेट, युवा तुर्क, विश्व हिंदू परिषद, ये असमुदायक के अंतर्गत आती है, ठीक है। और CII और फिक्की, ये क्या है? दबाव समूह भी बताया था, ठीक है। 1928 में फिक्की की स्थापना हुई थी, और 1895 में CII की हुई थी। दबाव समूह के विषय में सत्य कथन, दबाव समूह के विषय में सत्य कथन बताने हैं। वे संगठित होते हैं, वे राजनीतिक गतिविधियों में हिस्सा लेते हैं, वे सरकार पर दबाव डालते हैं। ये सारी तत्व हैं दबाव समूह के विषय से संबंधित, ठीक है। इसके अलावा दबाव समूह का कौन सा कार्य नहीं होता है? सीमित उद्देश्य, अनिश्चित कार्यकाल, दबावकारी तकनीक का प्रयोग, राष्ट्र की सेवा करना नहीं, अपने हित की
के लिए कार्य करते हैं, राष्ट्र की सेवा नहीं करते हैं। ये हो गया दबावकारी समूह के निम्न से कौन से कार्य नहीं होते हैं। सीमित उद्देश्य अनिश्चित कार्यकाल दबावकारी तकनीक का प्रयोग, ये दबाव समूह करते हैं। जबकि राष्ट्र की सेवा है वो राजनीतिक दल होते हैं उनका होता है, ठीक है। जबकि दबाव समूह का कार्य तो होता है अपने हित के लिए, ठीक है, तो इसमें गलत हो जाएगा। आमंड के अनुसार निम्न में से कौन सा समुदायात्मक दबावकारी समूह है। आमंड के अनुसार निम्न में से कौन सा समुदायात्मक दबावकारी समूह नहीं है, तो इसमें नौकरशाही नहीं होगा, ठीक है। श्रमिक संगठन, कृषक संगठन, कर्मचारी। दबाव समूह किसकी भलाई के लिए कार्य करते हैं, केवल अपने ही सदस्यों के लिए कार्य करते हैं, ठीक है, अपने हित के लिए। तो ये लास्ट क्वेश्चन देख लो, कौन सा विकल्प सही नहीं है। कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, तो इसमें ये आ जाएगा AITCO, ठीक है। इंडियन नेशनल कांग्रेस INTUC, और इसमें ये गलत है भारतीय जनता पार्टी वाला, इसमें BMS होगा ना कि MS, ठीक है। ऑल इंडियन फॉरवर्ड ब्लॉक TUCC। तो ठीक है फ्रेंड, नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं। वैसे लेट हो रहा हूँ मैं, तो लाइब्रेरी जाना है मेरे को।